आज हम इस पुस्तक के साथ में हैं सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। इसका नाम सेपियंस है, होमो सेपियंस नहीं है। ये किताब ह्यूमन के इवोल्यूशन के बारे में है। और जैसे हम आजकल देखते हैं कि डेवलप्ड नेशन है, वहाँ ओबेसिटी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ गई है। ऐसा हमारी ईटिंग हैबिट के कारण हो रहा है। हमारी ईटिंग हैबिट हमेशा से ऐसी थी, और अगर थी तो क्यों थी, इसका जवाब इस किताब में दिया हुआ है। इस किताब के अनुसार ये लिखा हुआ है कि ये जो चैप्टर है इसका नाम है आर डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव, यानी कि काफ़ी समय पुराने की बात है, काफ़ी पुराने समय की बात है इसमें। तो इसमें ये लिखा हुआ है, पहले ही पन्ने का है ये, थर्ड चैप्टर का। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन था वो इवॉल्व अभी कर चुका है, लेकिन जो हमारी हैबिट है, ईटिंग हैबिट है, वो अभी भी हंटर गैदरर जैसी हैं। एग्रीकल्चर फार्म पे भी नहीं पहुँचे हम लोग। अभी हम लोग जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से हम लोग जहाँ जो चीज़ पाते हैं वो चीज़ मैक्सिमम अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं उसको। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी क्यों अब हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रीसी, मतलब बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़, चिकन, नॉनवेज, या फिर बहुत ज़्यादा मीठी, बहुत बहुत मीठी स्वीट, बहुत मिठाई वो क्यों खा जाते हैं? इतनी सारी चीज़ें, और बहुत बड़ा सा फ्रिज में रखा होता है आइसक्रीम का पैकेट, वो क्यों खा जाते हैं? इसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आज से 30,000 साल पहले देखा जाए तो एक ही तरह की, इसमें किताब में लिखा हुआ है, एक ही तरह की मिठाई होती थी। क्या होती थी? पका हुआ फल। अब अगर एक स्टोन एज की औरत है, स्टोन एज में एक औरत जी रही है, स्टोन एज औरत है, तो वो अगर किसी फिग फिग के पेड़ के पास में, पके हुए अंजीर के पेड़ के पास में पहुंचेगी, पके हुए अंजीर के पेड़ के पास में पहुंचेगी, तो वो क्या करेगी? मोस्ट सेंसिबल थिंग यही होगी कि वो सारे जितने भी अंजीर वो देख रही है वो सारे खा ले। अगर वो खा सकती है तो खा ले, नहीं तो अगर बबून का समूह आया, बबून मतलब बंदरों का समूह आया, एक तरह के बंदर ही प्रकार होता है बबून, वो समूह आया तो वो सारे फिग जो है वो खा लेंगे। तो वो सारे गॉर्ज, मतलब सारे एकदम अपने अंदर ठूस ठूस के भर लो। तो आज भी हम वही करते हैं, आज भी हम आइसक्रीम को उसी तरह से खाते हैं। आइसक्रीम खाते हैं, KFC जाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही खाते हैं। और स्वीट, हम मेरी हैबिट ऐसी है खाने की, बहुत ख़राब हैबिट है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये इस किताब में मिलता है। तो ये किताब जो है ना, हिस्ट्री वाली, ये युval नोआ हरारे ने लिखी है। ये इज़राइल की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और ये किताब अवश्य पढ़नी चाहिए सभी को। मैंने शुरुआत के एक दो चैप्टर के वीडियो इसलिए नहीं बनाए था क्योंकि मुझे तब वीडियो बनाने का कोई मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अच्छी किताबें हैं वो सभी पढ़ें, नॉलेज फैले, क्योंकि हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का इवोल्यूशन जो है किसी को पता ही नहीं है, इतना लोगों को पता ही नहीं है जो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। और ये हिस्ट्री नहीं है, हमारी जो आदतें हैं रिलेशनशिप की, किसी से व्यवहार करने की, खाने की आदतें, कुछ भी देखने की आदतें, पैटर्न बनाने की। और इस किताब में जस्ट इसके सेकंड चैप्टर में ये लिखा हुआ है, उसके लास्ट में मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें यह था कि ह्यूमंस जब 150 के ग्रुप के ऊपर पहुंच गया, वो 1000-2000 इकट्ठा होकर बात करने लगे, तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया।
काम करने में। एक न्यूक्लियर मिसाइल जो 30,000 साल पहले स्टोन एज में एक बाण बनाने में ताकत लगती थी, वो अब न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में लाख करोड़ों लोग लगते हैं, लाखों लोग लगते हैं। करोड़ों नहीं लगते तो लाखों तो लगते ही हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए यूरेनियम को एक खान से खोदा जाता है और फिर वो धीरे 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 उसकी मिसाइल बनाई जाती है। धीरे 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 एक 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 साइंटिस्ट होता है जो पीएचडी धारक होता है, वो उसके मैथमेटिक्स के फार्मूले लिखता है। तो इस तरह से इस तरह से ह्यूमन हिस्ट्री को, ह्यूमन का सबसे बड़ा जो, हम चिंपैंजी से बहुत सी चीज़ों में अलग नहीं है, लगभग सेम है, लेकिन हमारा सिर्फ जो हमको ह्यूमन बनाता है और हम वो ये है कि हम बहुत सारे अनजान लोगों के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, उनके साथ में काम कर सकते हैं। और चिंपैंजी अगर 150 से ऊपर इकट्ठा हो जाए, तियानमेन स्क्वायर या फिर कहीं भी किताब में लिखा हुआ है कि कहीं भी इकट्ठा हो जाए 1000-2000 की संख्या में, तो वो एक दूसरे को मार डालेंगे। ह्यूमन ऐसा नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, यही चीज़ उनको अलग करती है। किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मैं आगे भी इसके अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं, जो हमारी आदतें हैं, उनके वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।